और ऊपर से वो जो दलीलें थी और कोर्ट जो चलता है वो चलता है एविडेंसेस पे, ठीक है, एविडेंस हो, आपके गवाह हो, हर चीज हो, कुछ भी नहीं। संजय लीला बंसाली की फिल्म में कोर्ट चलता है डायलॉग्स के अंदर। कार्टराइट की भी ना मुझे परफॉर्मेंस में वो होता है कि यार मतलब बोल इंग्लिश में रहा है लेकिन हिंदी पूरी समझ है, शुद्ध हिंदी, सब चीज हो। मुझे लगता है कि एक ऑडियंस बन चुकी है बॉलीवुड और हमारी पाकिस्तानी इंडियन की, कि उनको गाने के बगैर जो है ना मजा नहीं आता। कहीं कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी ड्रैग हो जाती है चीज, ठीक है, जो कि थोड़ी सी फास्ट पेस हो सकती थी, और बीच में जो मुझे बैलेंस नजर आ रहा कहीं पे। तो ख्वातीन और हज़रात, एक बार फिर मैं और शाहरुख आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज आपको देख के बड़ी खुशी होगी और गमी भी होगी कि शाहरुख भाई अपने नए लुक के साथ आए हैं लज्जो की वफात की वजह से। तो क्यों आप तेरे नाम के सलमान खान बने हुए तेरे नाम का सलमान खान ऐसा होता है? वो वाला जब नहीं निर्जरा को ये वो तो बिल्कुल गंजा जुदाई होती है, ये थोड़ा बहुत लुक आ रहा है आजकल। आपको पता है गर्मी उरूज पे है यार, ये वो वाला लुक थोड़ी ना है, ये तो बस कट, ये बोला दिस इज माय टॉम क्रूज बस कट कहलाता है ये। कौन सा कट? बस कर हाँ बस कट। नाई ने काटा, आपने लगा बस कर हो गया, बस इतना ही था। गर्मी आपको पता है रूज पे। तो किसी की जुदाई पे और लज्जो की डेथ पे आपने नहीं कटवाई? नहीं होता तो फिर ऐसे तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा होता, मेरा शायद होता। सही बात है। लेकिन ये कि हीरा मंडी के एपिसोड 3 के साथ हम आगे, हमने बोला हर बार कोई अलग लुक। पहले मैंने बाल बनाए बड़े, फिर मैंने टोपी पहनी, अब मैंने बोला ये अगली बार मैं चौथे में आप गैस करें मैं किस लुक के साथ। तो ये खैर एपिसोड 3 में हम आ गए, ठीक है। और क्या हुआ इसमें यार? एपिसोड 3 जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जा रहा है ना, पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि तवाइफों के दरमियान भी ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, इतना दिमाग चल रहा है। और आपकी जो मलिका जान है वो फिर एक लॉयर के रूप में आपको नज़र आई है, कटघरे में खड़ी हुई है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त एजेंडा था वो ये था कि ख्वाबगाह किसका, ठीक है। तो उस पे वो जजेस ने जो है वो खड़ा कर दिया, जज ने उसे वो दलाइल पे दलाइल दे रही हैं। और बड़ी देखने वाली चीज़ है कि यार खुद का केस इस तरह से लड़ा है उन्होंने। तो यार आपको अच्छा लगा वो? यार अगर हमके मैं फिक्शन ले रहा हूँ भाई, कोर्ट का हमें पता है, मैं बहुत बार मेरा विजिट हुआ है। क्या खैरियत भाई, क्या करते हैं भाई आप? बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये है कि हमने देखा भी है कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। खैर पुराने ज़माने का नहीं पता, लेकिन इस तरीके से जो आपका जज था उसने तो कुछ बोला ही नहीं है। उसकी जज जो आप सबसे ज्यादा पावर इस रूम में जिसके पास थी वो था जज, और वो बैठा हुआ देख रहा है। हमला हो गया यार, गले पे गिरबान पकड़ लिया उस बंदे ने, जिस पे वो कहा कि उसने इल्जाम लगाया कि तुम अपनी देखो, तुम पैदावार किसकी हो, हमारी हो किसकी हो। और ऊपर से वो जो दलीलें थी और कोर्ट जो चलता है वो चलता है एविडेंसेस पे, ठीक है, एविडेंस हो, आपके गवाह हो, हर चीज हो, कुछ भी नहीं। संजय लीला बंसाली की फिल्म में कोर्ट चलता है डायलॉग्स पे वो उन्होंने मारे है कि भाई ये वो दिखाओ, अपना मास्क चेहरे से हटाओ, मार्क दिखाओ। उसने दिखाया, उसने बोला ये होता है, पता नहीं, थक गई हूँ, मुझे चेयर ला के तो मैं बैठना चाहती हूँ। और फिर एंड में होता है कि बस उन्होंने गिरबान पकड़ लिया तो उसके हक में फेवर में वो हो गया। अरे भाई गिरबान पकड़ लिया तो उसको सजा अलग दो, लेकिन कोर्ट वो केस कैसे जीत गई? तो खैर, तो बस वही चीज़ थी कि भाई वो इसका कहना ये था, चाबियां मेरे पास है, कागजात मेरे पास है, और आपके जो नवाब साहब है वो मुझे देकर गए थे, खुश होकर देके गए थे, तो ये मेरा है। तो रफा दफा हो गई बात, लेकिन वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था और मैं सोच ही सकता था कि एट द एंड उसकी बीवी को रिटर्न कर दिया फिर फरीदन ने ले लिया। ये कहानी यहाँ पर बहुत तेजी से भागी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो चल रही थी, फिर संजय साहब को याद आया कि यार नहीं ऐसे तो प्लॉट आगे नहीं बढ़ेगा, फौरन से करो। मलिका जान का जो कैरेक्टर है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है बहुत ज्यादा। आप पता ही नहीं, वो मतलब इतना केस लड़ा है, 25 साल है ना, 25 साल कुछ केस लड़ा, 15-25 पता नहीं कितना साल, और उसके बाद उन्होंने जीत गए बड़ी मुश्किल से, और फिर उसको दे दिया कि भाई ठीक है। जैसे बिकॉज कहने पता है कि यार अगर वो फरीदन अगर आ गई, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, वो उससे हम नहीं जीत सकते। फरीदन दिया ना कि भाई फरीदन क्योंकि फिर क्लेम कर सकती है और उसके बाद ज्यादा स्ट्रांग है। उसमें 2-3 चीजें लगी। मुझे लगा कि एक तो ये भी कि फरीदन ने अगर क्लेम किया तो उससे जीत सकते। दूसरा ये था कि वो जो कौन है दूसरी जिसको चाबियां मांगती रहती थी, वहीदा मार्क है, वो भी पता चल गया मार्क क्यों लगा है। वहीदा क्या कहते हैं को मिलनी थी चाबी, उन्होंने वादा किया हुआ था कि मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इसको मिलेगी, इससे अच्छा है कि दे दो। तो वो भी गया था कि इसको नहीं मिले। वहां पे भी ऑब्वियसली एक है ना, एक क्लैश है, एक फ्रिक्शन है। समझ नहीं आता, नफरत तो इतनी हद तक, मोहब्बत तो इतनी हद तक, कुर्बानियां तो इतनी हद तक, एक्सट्रीम है हर चीज में। वो हीरा मंडी के ना जो भी सारे कैरेक्टर्स है ना, उसके अंदर सब जो है ना एक दूसरे के खिलाफ भी है, मतलब अंदर सबकी एक दूसरे के खिलाफ हटी हुई है और कि नहीं, लेकिन लॉयल भी है, ठीक है। लेकिन पता है कि ये जो है ना वफादार
बेवफा भी हो सकते हैं, देन वो बेमानी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भरोसा भी कर रहे हैं। जैसे वहीदा और मलिका जान का ही देख लें कि उसको मलिका जान को पता है कि यार वहीदा के साथ उसका कैसा सलूक है और कितना उसका करती है, वहीदा कितना सफ़र कर रही है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं उस पे फाइल भी उसको दी भी थी, वो कहती है मैंने जला दी, तो सुकून में आ भी जाती है कि हाँ उसने जला दी, इतना भरोसा कैसे? तो वो भी बड़ा मुझे समझ नहीं आता कि यार मतलब कौन सा रिलेशन की वो किस आप ये भरोसा देख लें कि एक बार जब वो जो चीज़ें मिलती हैं, जब आप मुजरा करते हो तो आपको सलामियाँ जो भी मिलती है, तो वो नौकरानी लेकर आएगी, ये आज का आपका जमा हुआ है, तो वो कहती है कि इसको ज़रा चेक करो, वहीदा ने शायद चोरी वोरी किया हुआ होगा, तो उसकी तलाशी होती है वहीदा ने फिर भी चोरी की होती, छुपाया हुआ होता है उसको। ये तो फर्स्ट एपिसोड था। हाँ, तो यहाँ आप देखें कि पेपर पे उसने, जैसे अब मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि उसने कहा कि मैंने जला दी, वो मान गई हाँ जला दी, यहाँ कोई शक नहीं, यहाँ ज़रा सा भी नहीं हुआ कि यार जो इतनी बड़ी चोरी पे आपको आप पकड़ सकते हो किसी को। अब वो बिब्बो का ही देख लेना, बिब्बो इतनी क्लोज है उसके साथ, मैंने अभी तक नहीं देखा कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन सिर्फ वो अपनी जीतने के लिए कि फरीदन का वो क्या कहते हैं न तो तराई हो रही है, तो उसने उसका लास्ट वो करा दिया मुजरा, कुर्बानी दे दी ताकि बस वो जीत जाऊं मैं उससे। चाल बड़ी अच्छी चली अगर देखा जाए, चाल तो बड़ी अच्छी थी। तो उसने बोला कि एक्सट्रीम में क्या कर सकते हो कि नवाब जो है फरीदन के पास ना जाए और मेरे पास आ जाए। अब बिब्बो का भी देख लेना, वैसे तो वो बिब्बो क्या कहते हैं सब अच्छा था मलिका जान से, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं हुआ ना कि यार मेरा क्योंकि वली मोहम्मद से जो उसका चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, नवाब भी निकल जाएगा, ये चीज़ है तो उसको, लेकिन फिर भी वो करती भी है, बात मानती भी है, लेकिन अंदर उसकी हटी भी है कि भाई नहीं है वो, तो बड़ा वो है उसकी जो आपकी आलमजेब है उसका भी कि भाई मेरी बुक जला दी, मुझे ये नहीं करने देती, मुझे नहीं, उसकी भी हटी हुई है, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये भी चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि अब जो है ना तवाइफें वो ब्रिटिश के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, उनके साथ भी क्लोज हो रही हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। फॉर एग्जांपल बीबो को तो हम जानते ही हैं, उसका एक मकसद ये है कि वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दे के रेबल्स को पहुंचा रही है। फरीदन ने भी सहारा ले लिया, वो भी कार्टराइट के साथ मिल रही है, उसका एक एजेंडा है मलिका जान को मारना, यासिर सफ़ी उसको जो है वो इस तरह से बदला लेना कि रेहाना आपा की मौत का बदला। बिल्कुल, तो हर कोई ब्रिटिश का सहारा ले रहा है और ब्रिटिश जो है वो नवाबों का सहारा ले रहे हैं, तो एक दूसरे की ये जो ना पॉलिटिकल गेम चल रही है, एक दूसरे की पीठ पर सब चढ़े में, कंधों पे चढ़े में, बंदूकें चल रही है और सबको लग रहा है कि मैं चला रहा हूँ, लेकिन हर कोई यूज़ हो रहा है इसके अंदर। कार्टराइट की भी ना मुझे परफॉर्मेंस में वो होता है कि यार मतलब बोल इंग्लिश में रहा है, लेकिन हिंदी पूरी समझ है, शुद्ध हिंदी, सब चीज़ वो सारे हिंदी उर्दू जो भी है वो सब समझ रहा है। में जब ये लोग आए, इंडियन कॉलोनीज बनाई है, तो ये सारे जो है ना पढ़ाई करके रहे हैं कि भाई इंडिया में अगर आपने कॉलोनी बनानी है, तो वो मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा होना कि उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो वो भी खालिस उर्दू समझ में आ रही है भाई, सब चीज़ समझ आ रही है, बोलता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि इंग्लिश में बोलूँ कि यार थोड़ा सा मैं। खैर ये तो हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा ही है कि वो इतनी शुद्ध हिंदी और उर्दू बोल रहे होते हैं, तो एक समझ लें बस आप डिसबिलीव है जो आप समझ लें हाँ ऐसा ही है। जवान में था ना वो रशियन जो होता है वो हिंदी बोल रहा होता है, तो ये तो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी जो हमने एपिसोड 2 के उसमें बात की थी कि यार जो रोल डबल रोल जो कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके अंदर भी आप ये देखें कि मलिका जान का जो पास था, ठीक है, उसमें हमने देखते हैं कि चलें वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो मलिका जान अभी जो है वो नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा है जोरावर, ठीक है, वो जो अभी करंट जोरावर है, और पास में जाएं तो जो जुल्फिकार हैं, ठीक है, वो सेम है बंदा। तो वो जो सीन शुरू हुआ, एपिसोड 3 शुरू हुआ, तो मुझे ये हुआ कि यार जो मलिका जान है वो जोरावर के साथ मेकआउट कर रही है, तो मुझे हुआ कि यार ये तो उनका बेटा है, ये तो इंसेस्ट, ये गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो गई। मैंने चेक किया, मैंने कहा गेम ऑफ थ्रोन्स तो नहीं मेरा चल गया, चेक किया नहीं, हीरा मंडी था, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार बेटा भी सेम शक्ल का और पास में जो उनका लवर या जो भी है वो भी सेम उसके, तो वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ओरिएंटेशन में भी काफ़ी डिफरेंस आपको मिलता है। जैसे कार्टराइट है, वो उस्ताद के साथ भी जो है वो अपनी हरकतें कर रहे होते हैं, और फिर जो फरीदा ने उनके साथ अलग लगे हुए होते हैं। फरीदन का भी मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्सपेक्ट नजर आया कि भाई उसको इंटरेस्ट मैन भी है, हाँ, और जो है वो उसमें भी है, क्या कहते हैं, उस्ताद जी को भी अपने बिस्तर पर उसने जो है वो गेम खेलना शुरू कर दी थी। वो तो हो सकता है, ये तो बड़ा अजीब ही कुछ सीन चल रहा था, लेकिन ये कि जो भी हो आप अपना काम निकलवाने के लिए मजे ले रहे हैं। उस्ताद जी को, उस्ताद जी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, उस्ताद जी का कैरेक्टर अच्छा है। अब एक और चीज़ जो मुझे लैप्स लगा ना, वो ये है कि उस्ताद जी को मलिका जान के घर की सारी खबरें होती हैं, कभी फाइल गुम हो गई हो मिल रही है, वो ने बता के जाके फरीदन को बता दिया कि यार फाइल वहाँ पे गुम हो गई और वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन बिब्बो की न तो तराई, वो बिब्बो के जो लास्ट मुजरा है उसका उनको नहीं पता, वो पान वाला उन्हें बता रहा है, वो कह रहे हैं। तो मुझे आप जब इतना उसको बंदा बता दो कि बीबीसी टाइप बंदा है, उसकी बीबीसी की सारी न्यूज़ कहाँ रह जाती है भाई। जो बात है, मुझे भी ये हुआ कि भाई वो उसको सब पता है, तो उसको ये चीज़ नहीं पता थी, फरीदन को भी नहीं बताई, फरीदन के साथ सारी प्लानिंग चल रही है, हर चीज़ करी है, और वो इतना यहाँ पे, या तो आपने डिसीव किया हो, कोई स्टोरी आपने बीच में उसको डाली हो कि भाई इसको क्यों नहीं पता चला कि इतना जब शातिर है, तो वो चीज़ बीच में गैप था, तो ये फिर आप बिलीव नहीं कर पाते कि भाई उस्ताद जी के साथ ऐसा कैसे। दूसरा हमने जो देखा वो ये था कि फरीदन जो है वो
लगी हुई हैं आलमजेब और ताजदार को मिलवाने के में, लिए। ठीक है, वो थोड़ी प्लानिंग करती हैं, उसको बोलती हैं वहाँ जाओ, ठीक है, वो मज़ार में पहुँचेगा, जाओ, उसको भी कहती हैं मज़ार पे मिल जाएगा, फिर वहाँ से वो निकल जाती है, कहती है अगले हफ्ते मिलेगा, ब्ला ब्ला। तो वो उन्होंने बड़ी वो एक प्लानिंग कर रही हैं, और उनका टारगेट है वली मोहम्मद, कि वो कहती हैं इनको नहीं लड़वाएं, इनको तो चाहती हूँ हो ताकि फिर थोड़ा सा स्पार्क हो, लेकिन वो लगी हुई हैं वली पे। और अब मेरे ख्याल से होगा भी यही कि सेंस बिब्बो का हो गया है आखिरी मुजरा, तो अभी जो कह रही है ना कि आज तुम्हारी जीत हुई कल मेरी होगी, कल यही होगा कि वो वली को लेके और फिर वो किस तरीके से गेम कुछ खेलेगी। क्योंकि अभी तक जितने एपिसोड्स हम देख रहे हैं सबकी बारी आ रही है, कभी मलिका जान तो कभी फरीदन, कभी मलिका जान, तो ये जो है ना एक खेल चल रहा है शतरंज का, और सब अपनी अपनी बाजी लेना, और सबका टाइम आ रहा है, हर किसी का वक्त आ रहा है। कहीं कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी ड्रैग हो जाती है चीज़, ठीक है, जो कि थोड़ी सी फास्ट पेस हो सकती थी, और बीच में जो मुजरे आते हैं नजर आ रहा है बैलेंस, हाँ मुजरे भी जो आते हैं ना, पता नहीं वो मुझे लगता है इतने एंगेजिंग नहीं है वो। मैं तो थोड़ा सा लेकिन पता है मुझे लगता है कि एक ऑडियंस बन चुकी है बॉलीवुड और हमारी पाकिस्तानी इंडियन की, कि उनको गाने के बगैर जो है ना मज़ा नहीं आता। हाँ, लेकिन तो वो घुसाया जाता है अंदर। वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन वैसे कंपैरेटिवली मुझे लग रहा था कि यार फिल्म ही होती, उनके पहले ये मेरे ख्याल से फिल्म बननी थी, अच्छा, मुझे फिर ये वेब सीरीज हो गई, तो फिल्म ही होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि कहीं कहीं मुझे लग जाता है स्टोरी जो है ना वो ड्रैग हो रही है। अभी आगे अभी 5 एपिसोड हैं, मुझे वही है कि यार कोई इतनी वो स्टोरी नहीं है क्या मैं बोलूँ कि यार अच्छा ये वो पता है कि यार उसने उसको मारा और अब उनके बीच में राइवलरी उनकी चलनी है, तो क्या चीज़ मुझे यही देखना है कि यार क्या ऐसा क्या एलिमेंट है आगे कि जो कि स्टोरी को बेहतर बना सकते हैं, उनके पता है कि यार अब इन दोनों का क्लैश है, बस यही होता है कि वो एक चाल वो चलती है, एक चाल वो चलती है, और साइड में कहीं ना कहीं रेबल्स की कहानी चल रही है कि वो लोगों का एक इंटेंशन है, एक एजेंडा है किस तरीके से कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश राज से भगाया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। तो वो भी स्टोरी साथ साथ चल रही है। लेट्स सी आगे एपिसोड आएंगे तो शायद वो फिर उसको ज़्यादा एक चंक मिलेगा, तो आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो ख़ातिन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। क्ले टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी जल्द मुलाकात। बाय बाय। Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.